मधुरम सुखम धर्मम कर्मम धर्मम सत्यम प्रथमम भक्तम परिश्रम पूज्यम पवित्रम पुण्यम मधुरम सुखम। द्रुपद, अब तुम द्रोण के बंदी हो। तुम और तुम्हारा राज्य मेरे अधीन है और मैं निर्णय करता हूं कि आज से पांचाल का उत्तरी भाग मेरा और गंगा नदी के दक्षिण का भाग तुम्हारा होगा। अर्थात आधा पांचाल राज्य मेरा, आधा तुम्हारा। स्वीकार है? स्वीकार है। अति उत्तम। अब हम दोनों राजा हैं और समकक्ष भी। बताओ द्रुपद, अब तो मित्रता हो सकती है। अपना अपमान कभी नहीं भूलता। ऐसा ही कुछ द्रुपद के साथ भी हुआ। राजा द्रुपद ने विवश होकर द्रोण के आगे अपने भाग्य को स्वीकार तो कर लिया, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला उनके हृदय में धड़कने लगी। अपमान का प्रतिशोध, वध, केवल वध। द्रोण का वध किए बिना न तो हमारा प्रतिशोध समाप्त होगा और न हमारे क्रोध की अग्नि शांत होगी। द्रोण का वध कैसे किया जाए, इसकी योजना प्रस्तुत की जाए। महाराज, यदि मेरे जीवन देने से आपका प्रतिशोध पूर्ण होता है तो मैं अपना जीवन देने के लिए प्रस्तुत हूं। परंतु क्षमा करें महाराज, मेरे या यहां उपस्थित किसी भी वीर के बलिदान से द्रोण की हत्या संभव नहीं हो पाई। महामंत्री, अपनी कायरता को परिभाषित ना करें आप। महाराज, मंत्रीवर उचित कह रहे हैं। ऐसे कैसे हम उनके समक्ष खड़े हो पाएंगे? द्रोण के साथ भीष्म पितामह, कर्ण, शैल्य, जयद्रथ, दुर्योधन, उसके भाई और महारथी 5 पांडव, इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर की विशाल सेना, इन सबके समक्ष हम कैसे रह पाएंगे और कैसे द्रोण का वध कर पाएंगे? महाराज गुरुदेव, तो क्या आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपके महाराज अपना शेष जीवन अपमान और पराजय की वेदना सहते हुए व्यतीत करें? हम अपने वंशजों को क्या मुख दिखा देंगे गुरुदेव? गुरुदेव, हम जानते हैं कि इस समय काल की गति हमारे विपरीत है, किंतु हम यह भी जानते हैं कि दृढ़ निश्चय पराक्रमियों के लिए काल अथवा उसकी गति लंबे समय तक बाधा नहीं बन सकती। द्रोण के साथ भीष्म है, कौरव है, पांडव है, हस्तिनापुर की समस्त शक्ति है उनके साथ, किंतु उनके वध का कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। एक उपाय है महाराज। क्या उपाय है गुरुदेव? पिता के अपमान का प्रतिशोध पुत्र लेगा। आप हमारा उपहास कर रहे हैं गुरुदेव। महाराज, अभी हमारी बात समाप्त नहीं हुई है। हम जानते हैं आप पुत्र लाभ से वंचित हैं।
हम ऋषि मुनियों के यज्ञ के द्वारा आपको बलिष्ठ और योद्धा पुत्र की प्राप्ति करवाएंगे। और महाराज, वही आपके अपमान का प्रतिशोध लेगा। कदाचित काल भी आपको इस रूप में पुत्र देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। अपने गुरुदेव के परामर्श पर कश्यप ऋषि के वंशज ऋषि उपयाज और याज से प्रार्थना की और उन दोनों महान ऋषियों से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निवेदन किया। ओम अग्न आया ही वीतये। महाराज, द्रोण से अपना बदला लेने के लिए इन महान ऋषियों से यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ की अग्नि से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आगे उनके अपमान का बदला लेगा। यदि सच में अग्नि से पुत्र की प्राप्ति होगी तो ये तो अद्भुत होगा। भगवान की महिमा देखिए। आपके यज्ञ से प्रसन्न होकर उन्होंने आपको पुत्र के साथ साथ पुत्री प्रदान की है। द्रुपद नंदनी द्रौपदी, बोलो राजकुमारी द्रौपदी की, बोलो राजकुमारी द्रौपदी की, बोलो राजकुमारी द्रौपदी की। माता, ये क्या? राजा द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया, किंतु उन्हें पुत्र के साथ साथ पुत्री भी प्राप्त हो गई। सीता, मनुष्य स्वयं को केंद्र में रखकर अपनी सुविधा और आकांक्षाओं के अनुरूप भविष्य की योजना बनाता है, परंतु नियति की अपनी योजना होती है और नियति की योजना समस्त मनुष्य और प्रकृति के कल्याण पर आधारित होती है। राजा द्रुपद ने अपने प्रतिशोध के लिए पुत्र की कामना की, किंतु नियति ने उन्हें पुत्र के साथ साथ पुत्री भी प्रदान की। अर्थात द्रौपदी के जन्म में नियति की कोई योजना है। माता, आपकी मुस्कान में बहुत कुछ छुपा है, शीघ्र बताइए आगे क्या क्या हुआ। राजा द्रुपद और पंचाल देश को यज्ञ और अग्नि से पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राजा द्रुपद ने अपने संतानों के लिए भव्य नामकरण अनुष्ठान का आयोजन किया। महाराज, अग्नि से उत्पन्न आपका यही यशस्वी और योद्धा पुत्र द्रोण का वध करेगा। अतः इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। महाराज, और प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न आपकी ये पुत्री, जिसका वर्ण श्याम है, इसका नाम होगा
कृष्णा 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 कृष्णा। हे प्रभु, मान्यवर श्रेष्ठ ऋषियों ने मेरी पुत्री को कृष्णा नाम का आशीर्वाद दिया है, अर्थात मेरी पुत्री का नाम महान द्वारिकाधीश कृष्ण के समकक्ष है। कृष्ण और कृष्णा दोनों के नाम एक, दोनों के वर्ण एक हैं, इसलिए मन में कामना हो रही है तो प्रभु के समक्ष रखना चाहता हूं। हे कृष्ण, आप तो संपूर्ण आर्यावर्त में पुरुष श्रेष्ठ हैं। आपके समान वीर कोई नहीं, आपके समान रूपवान कोई नहीं। हे मुरलीधर गोविंद, धर्म की स्थापना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। मेरी पुत्री का जन्म भी धर्म की रक्षा हेतु ही हुआ है। इस प्रकार आपसे उचित अन्य कोई वर हो ही नहीं सकता प्रभु। अतः मैं द्रुपद अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूं। हे कृष्ण, कृष्णा को स्वीकार कीजिए। महाराज की जय, महाराज की जय, द्रुपद नंदिनी कृष्णा की जय, द्रुपद नंदिनी कृष्णा की जय, द्रुपद नंदिनी द्रौपदी की जय, द्रुपद नंदिनी द्रौपदी की। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री को कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया और नन्ही द्रौपदी को इसका ज्ञात भी नहीं था। और इसके पश्चात पांचाल देश के राजभवन में द्रौपदी का जीवन प्रारंभ हुआ। राजा रानी से इन्हें खूब लाड मिलने लगा। साथ ही काल की गति तेजी से बदल रही थी। और देखते देखते नन्ही द्रौपदी युवती हो गई। और राजमहल में द्रौपदी को सखी के रूप में मिली कोहलिका, जिसे द्रौपदी प्यार से कुहू कहती थी। द्रौपदी थी पांचाल देश की राजकुमारी और राजमहल में उसे लोगों का प्रेम और सम्मान मिलने लगा। किंतु इनके जन्म का अभिप्राय था पिता का प्रतिशोध। अतः द्रौपदी और उसके भ्राता धृष्टद्युम्न को युद्ध और अस्त्र विद्या का प्रशिक्षण मिलने लगा।